अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है मुर्तज़ा हाशमी और आप देख रहे हैं MH कराटे क्लब। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अफसोसनाक है और बड़े शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, अभी फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म हो रहा है, जो इसराइल ने अभी मस्जिद अक्सा पर जो हमला किया और नमाजियों को मारा और इतने मुसलमानों को ज़ख्मी किया और 4 से ज़ायद या 3 मुसलमान शहीद हो गए। उनमें से 205 या 204 मुसलमान ज़ख्मी। अफसोस और बहुत ही दर्द के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये जो जुल्म होता है वो हम पर ही होता है। ये जुल्म जो हो रहा है इसराइल को कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। आपने देखा होगा कि किस तरह उन्होंने मस्जिद अक्सा जो क़िबला अव्वल है, हमारा मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, वहाँ पर काफरों ने मस्जिद का दरवाज़ा तोड़ के, जो ताक रातों में मुसलमान थे वो इबादत कर रहे थे, नमाज़ें पढ़ रहे थे, वहाँ पर काफरों ने, मुशरिकों ने, जो इसराइली पुलिस ने मस्जिद अक्सा का दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हुए और मुसलमानों को इतना तशद्दुद किया कि वहाँ भगदड़ मच गई। आपने वीडियो भी देखी होगी और मैं वीडियो चला लूँगा, ठीक है ना, शॉर्ट नीचे चला लूँगा मैं वीडियो, वो आप देखना कि किस तरह मुसलमानों को उन्होंने तशद्दुद किया और इनमें से 3 से ज़ायद मुसलमान शहीद हो गए और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। तो यार, मेरा ये पैगाम, मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मेरे कहने से कुछ हो नहीं जाएगा, पर मैं अपना हिस्सा डाल दूँ ये वीडियो बना के। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये जुल्म जो भी मुसलमानों पर हो रहा है, अगर यही जुल्म अगर किसी नॉन मुस्लिम जो ममालिक हैं उन पर होता तो क्या रिएक्शन होता अक़वाम मुत्तहिदा का। मैं ये हैरान हूँ कि इतना जुल्म होने के बावजूद हर पूरे दुनिया में जो भी जहाँ जुल्म हो रहा है वहाँ मुसलमान ही हैं। फ़लस्तीन में भी जुल्म हो रहा है, मुसलमान हैं, शाम में भी मुसलमान हैं और इंडिया कश्मीर में भी मुसलमान ही हैं जो जुल्म हो रहा है इन पर। मैं हैरान हूँ कि ये इतने जुल्म के होने के बावजूद भी अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है। अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा तमाम दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, तमाम ममालिक खामोश हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा हैरत तब होती है जब मैं ये सोचता हूँ कि यार, जब हमारे एक मुसलमान जुल्म हो रहा है ना, ये एक मुल्क पर जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीनियों पर जब जुल्म हो रहा है, तो ये सिर्फ़ इन पर जुल्म नहीं हो रहा, ये तमाम इस्लामी ममालिक के मुसलमानों पर जुल्म है। अगर एक इस्लामी मुल्क पर जो जुल्म हो रहा है वो सिर्फ़ इन पर जुल्म नहीं हो रहा, वो तमाम मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। ये भी जो इस्लामी मुल्क है फ़लस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है, अभी इसराइल ने जो जुल्म किया, मैं हैरान हूँ कि तमाम दुनिया खामोश है, तमाम अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है कि कोई रिएक्शन नहीं है। अभी मैं हैरान हूँ कि जो हमारे मुसलमान हैं, तमाम मुसलमान ममालिक की बात कर रहा हूँ मैं, वो यहाँ तक कि पाकिस्तान, जो तुर्की, जो पाकिस्तान तो है ही इस्लाम का किला जिसको कहते हैं, वो भी खामोश है। यार, अब से नहीं, काफ़ी टाइम से इन पर जुल्म हो रहा है, ठीक है ना, तब कोई कहने वाला ही नहीं है, उनकी दाद फरियाद कोई सुनता ही नहीं है। वो सिर्फ़ अल्लाह ही सुन रहा है, अल्लाह ही सुनेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह इनकी मदद को जल्द कुछ वसीला बनाएगा। लेकिन मुझे शिकवा काफ़रों से नहीं, क्योंकि काफ़र तो हैं काफ़र ठहरे ही काफ़र। मुशरिकों से मुझे कोई शिकवा नहीं, तमाम काफ़र ममालिकों से मुझे शिकवा नहीं। मुझे शिकवा जो है होती है वो मुसलमान ममालिक से होती है। जहाँ मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मुझे पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, उन पर मुझे बड़ा अफसोस होता है और मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो कश्मीरी हों, चाहे वो फ़लस्तीनी हो, चाहे वो शामी हो, पर हम इनकी मदद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये क्या वजह है? मुझे ये समझ नहीं आती कि हम तो अवाम है, ठीक है ना, जब तक हमारा जो रहबर होगा ना, जो सरदार हमारे हुक्मरान हैं, जिस रियासत पाकिस्तान जो है इसका जो हुक्मरान है, वही जब तक कदम नहीं उठाएंगे तो आवाम साथ नहीं दे सकती, आवाम कुछ नहीं कर सकती। तमाम दारोमदार एक सरदार पर होता है, एक हाकिम पर होता है, एक बादशाह पर होता है, एक वज़ीर आज़म जो हमारे पाकिस्तान के हैं। आज मुसलमान तन्हा हैं। आज मुसलमानों की इमदाद के लिए कोई भी मुल्क अपनी तारीख़ भूल गए हैं। मुसलमान भूल गए हैं कि वो कौन थे। मुसलमान अपनी पिछली, अपने बुज़ुर्गों की, अपने आबा व अजदाद की तारीख़ भूल गए हैं कि मुसलमान वो थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर, जिन्होंने 3 बड़े आज़मों पर हुकूमत की, जिन्होंने कुफ़ार के किले उखाड़ दिए, कुफ़ार जिनके नाम से लरज़ते थे। वो कुफ़ारों के सांप सूख जाते थे जब वो नाम सुनते थे, ऐसे शेर सवारों के, ऐसे बहादुर, शुजात और बहुत ही दिलेर हुक्मरानों के, जो 1400 साल से चला आ रहा है। हमारे आज के मुसलमान दौरे उमर बुला बैठे हैं और दौरे हैदर कर्रार को बुला बैठे हैं। इनको नहीं मालूम, ये अब जो आज के जो मुसलमान हैं, जो एक जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं बुलंद कर रहे, वो आज भेड़ की खाल में वो शेर हैं।
وہ ہیں شیر پر انہوں نے کھال جو اوڑھی ہوئی ہے وہ بیڑوں کی اوڑھی ہوئی ہے. یہ بھول گئے ہیں اپنی حقیقت کو. انہیں آئینہ دکھانا بہت ہی ضروری ہے کہ اپنی آباء و اجداد کی تاریخ کو یاد کرو اور دوہرا دو دوبارہ سے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ. دکھا دو کفار کو کہ مسلمان غیرت مند ہیں اور مسلمان شجاعت میں سب سے آگے ہیں, مسلمان ایمان میں سب سے آگے ہیں. مسلمانوں کا ایک پر ہی ایمان ہے, وہ ہے اللہ. ایک ہی خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں, بہادر ہیں اور ظلم کے خلاف آواز بلند. تو دوستوں, میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. ہم کچھ کر تو نہیں سکتے, ہمارے فیس بک پہ کمنٹ سے, فیس بک پہ پوسٹیں شیئر کرنے سے, یہ ہونے سے یا ویڈیو بنانے سے کچھ ہو نہیں سکتا, پر ہم اپنا حصہ ڈال دیں, ٹھیک ہے. لیکن ہونا جب ہے جب ایک ریاست ہوتی ہے, ایک قبیلہ ہوتا ہے, ایک ملک ہوتا ہے, اس کی عوام چاہے کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک اس ریاست کا, اس ملک کا سردار یا وزیر اعظم جو حاکم ہوتا ہے وہ جب تک کچھ نہ کر لے. وہ اگر کھڑا ہو جاتا ہے نا تو ساری عوام اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. صرف بات کر سکتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ نا ایمان کا سب سے پہلا درجہ ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکنا. اگر قوت ہے, یہ نہیں کر سکتے تو برائی کو کم از کم منہ سے روکو. منہ سے آپ اس کو برا کہہ سکتے ہو. اگر یہ طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم اس برائی کو دل میں برا مانو. یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے. لیکن ہم ایمان کے دوسرے درجے پہ فائز ہیں کہ ہم گھر بیٹھے یا کدھر بھی, ہم سوشل میڈیا کے ذریعے, ہم کسی بھی پلیٹ فارم کے ذریعے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے. ہم غلط کو غلط کہہ سکتے ہیں, برائی کو زبان سے روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں, پر ابھی ہاتھ کی ہم لوگ کی قوت نہیں ہے. قوت کیوں نہیں ہے؟ یہ قوت جب بنے گی جب ہمارے جو حکمران ہوں گے وہ سپورٹ میں آئیں گے, وہ حرکت میں آئیں گے, جب وہ حق کا علم بلند کریں گے تب جا کے ہم بھی ان کے ساتھ گٹھ جوڑ ہوگا. پھر ایک ہوتا ہے سپہ سالار ہی جنگ جتواتا ہے. فوج کوئی معنی نہیں رکھتی, فوج چاہے کم ہی ہو. جیسے کہ حضرت خالد بن ولید نے 40 سپاہیوں کے ساتھ ہزاروں کو شکست دے دی تھی, اور جس طرح مسلمانوں نے 313 مسلمانوں نے ہزاروں کو شکست دے دی تھی, اسی طرح سپہ سالار پر ہوتا ہے. ابھی ہمارے سپہ سالار حرکت میں نہیں ہے, اگر ہمارے سپہ سالار حرکت میں آ جائیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. اگر مدد ہاتھ سے نہیں کر پائیں گے تو زبان سے ضرور ہم ان کی امداد کریں گے. ہم زبان سے ضرور کہیں گے کہ برے کو برا ضرور کہیں گے اور صحیح کو صحیح ضرور کہیں گے. دوستوں, اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.